नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा कैप्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है और हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। और नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, ये कैसे काम करती है। सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होती है, क्या होती है। The hypothalamus and pituitary glands act together as a unit to regulate the most endocrine glands, है ना। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स दोनों साथ में काम करती है। तो हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम दोनों को एक ब्रिज की तरह काम करता है, उसमें दोनों को बीच में काम करता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस एंड मास्टर ग्लैंड, है ना। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या हाइपोफाइसिस बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है कि बहुत सारे हार्मोन को ये सेक्रेट करती है और रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द हाइपोफाइसिल फोसा ऑफ द स्पेनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे होती है, जो पे हाइपोथैलेमस के नीचे स्कल में स्फेनोइड बोन होती है, उसके नीचे ये होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टाल्क। हाइपोथैलेमस के जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हाइपोथैलेमस है, इसमें स्टाल्क के थ्रू कनेक्ट होती है। ये स्टाल्क बोलते हैं इसको, है ना। इसके थ्रू ये कनेक्ट होती है। इट इज़ पी साइज एंड वेट अबाउट 5 mg। एक मटर के दाने जितनी होती है, मटर के दाने जितनी होती है, जिसका वेट कितना होता है, 500 मिलीग्राम होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे ये आगे वाला हिस्सा होता है, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है हाइपोथैलेमस है, इसमें क्या स्टाल्क के थ्रू ये जॉइंट होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन को ये रेगुलेट करने का काम करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ACTH मतलब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH हो गया, FSH, LH और प्रोलैक्टिन। आगे हम इन हार्मोन्स का डिटेल में देखेंगे। और जो पोस्टीरियर ग्लैंड होती है वो क्या दो हार्मोन को रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और ADH, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट विचुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। ये एक ब्रेन का पार्ट होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट लाइज बिलो द थैलेमस एंड फार्मिंग द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पे रहता है, नीचे रहता है, और थैलेमस के नीचे रहता है ये। इट एक्ट एज द लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। हाइपोथैलेमस क्या एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में लिंक का काम करता है। इट इज कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। जो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं मास्टर का भी मास्टर। इट प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, है ना। जो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे GH हो गया, TSH हो गया, है ना, इनको इनहिबिट करने का काम और इनके रिलीजिंग करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इट सिंथेसाइज ADH एंड ऑक्सीटोसिन विच रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ऑक्सीटोसिन और ADH है ना, इनको सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जैसे हाइपोथैलेमस में ये दो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर होते हैं, तो ये दो हार्मोन को सिंथेसिस करने का काम भी करता है। इट हेल्प्स द मेंटेन एंड हीमोस्टेसिस इन द बॉडी। हीमोस्टेसिस को भी मेंटेन का काम करता है। इट प्लेज अ की रोल इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड प्रोडक्टिव फंक्शंस। जो प्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे ये ऑक्सीटोसिन और ADH है, इनको ये सिंथेसिस करता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करना और प्रोडक्शन को फंक्शन करना,
इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस का काम रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस मेंटेन करने में भी होता है। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है। जैसे भूख लगती है अपने को, हंगर एंड सेटिस्टी, है ना, जैसे भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे प्यास लगती है, वाटर बैलेंस का काम करता है अपनी बॉडी में। प्यास लगती है तो प्यास को महसूस कराने का काम हाइपोथैलेमस करता है। अपने को जैसे नींद आती है तो जैसे नींद आएगी तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा कि उसको नींद आ रही है। इमोशन को और बिहेवियर को मेंटेन करने का काम करता है। इस तरह के फंक्शन बॉडी में देखने को मिलते हैं हाइपोथैलेमस के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है। जैसे एक चेंज होती है हाइपोथैलेमस से, जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, देन पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करने का काम करता है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, इसमें से जो रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट्स होता है। इस ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करने का काम कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, GHRH। जैसे GHRH यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। देन रिलीज करने के बाद में पूरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड में जैसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो फिर इनिबिटिंग करने का काम करेगा। जैसे GHRH क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के बाद में बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने के लिए GHRIH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिससे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा रिलीज होना। देन अगर मान लो कि ब्लड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा कम हो गया है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRH को रिलीज करेगा, है ना, और ब्लड में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब बढ़ा देगा। जैसे हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन रहते हैं, है ना, हाइपोथैलेमस जैसे GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है उसको रिलीज करने का काम करेगा। और इनका टारगेट क्या रहेगा, टिश्यू और ऑर्गन रहेगा, है ना। इनको ग्रोथ करने का काम कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन करेगा। और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज ज़्यादा हो गया, ब्लड में फ्लो इसका ज़्यादा हो गया है, उसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब GHRIH है, वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। और साथ ही जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको भी इनहिबिट करने का काम करेगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन होगा TSH कहाँ पे इसका टारगेट रहेगा, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन रहते हैं, उनको रिलीज करने का काम करता है। TRH है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, TSH को रिलीज करेगा, है ना। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। देन CRH है, CRH का काम क्या होता है, ACTH को रिलीज करेगा। CRH मतलब कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या कर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये कहाँ पे, एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है ना। और PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा, जो कि ब्रेस्ट में रहता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और PIH है, जैसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो क्या PRH को इनहिबिट करेगा, है ना। ये भी ब्रेस्ट में वर्क रहता है, इसका टारगेट सेल कौन से थे, ब्रेस्ट रहता है। नेक्स्ट है LHRH, है ना, ये क्या करेगा, FSH को रिलीज करेगा। इस तरह के हार्मोन रहते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस पहले रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, देन पिट्यूटरी ग्लैंड उनको रिलीज करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जो आगे वाली, जैसे हाइपोथैलेमस है ये वाली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हाइपोथैलेमस है। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन,
है ना। बेस मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। इट एक्ट एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड के जैसे काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH और प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस थ्रू द पोर्टल सिस्टम, है ना। जो हाइपोथैलेमस में जो पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू ये कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होंगे वो क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इन हार्मोन्स को सेक्रेट करने का काम करेंगे। दिस हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड द एक्टिविटी ऑफ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड टारगेट टिश्यूज। ये हार्मोन क्या करेंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ करने का काम करेंगे, हमारी बोन मसल्स इनको ग्रोथ करने का काम करेंगे, है ना। ये हार्मोन यही का काम करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, जैसे FSH हो गया, प्रोलैक्टिन, स्ट्रेस हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जैसे। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर टारगेट टिश्यू तक जाएंगे, टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे और उनको मेंटेन करने, रेगुलेट करने का काम करेंगे। जैसे डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस एक पोर्सल की तरह स्टाल के थ्रू जॉइंट रहता है ना। ये लॉन्ग पोर्सल वेसल हो गई, ये स्टाल के थ्रू जॉइंट रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन मतलब GH। हाइपोथैलेमस से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH जो रिलीज होगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, क्योंकि जो ग्रोथ होना रहता है बॉडी में मसल्स की, है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन स्पेशली इन द बोन एंड स्केलेटल मसल्स, है ना। सेल डिवीजन करेगा जिससे कि ग्रोथ हो सके, स्पेशली किस में, बोन और स्केलेटल मसल्स में। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन लाइक द लीवर, इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज, है ना। जो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा जैसे लीवर और इंटेस्टाइन में। प्रोमोट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फैट ब्रेकडाउन, है ना। लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा जिससे कि ग्रोथ आसानी से हो सके। मतलब अपन बोल सकते हैं कि बॉडी की ग्रोथ के लिए लिपिड का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है और प्रोटीन का सिंथेसिस होना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और लिपिड और फैट को ब्रेक डाउन करेगा जिससे कि ग्रोथ हो सके और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। GHRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, देन उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, स्टिमुलेट होगा। ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय द ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। अगर ब्लड लेवल में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRIH को रिलीज करेगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा जिससे कि ग्रोथ हार्मोन उसमें डिक्रीज हो जाएगा ब्लड लेवल में। सेक्रेशन इज द हाई ड्यूरिंग स्लीप स्पेशली एट द नाइट। जब हम सो रहे होते हैं ना नाइट में, यह हाई सेक्रेशन होता है। हाइपोग्लाइसेमिया, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन रिलीज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में हम बोलते हैं ना कि आराम करते हैं ताकि जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो जल्दी होगी। तो उसमें अगर हम एक्सरसाइज करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन पीक्स ड्यूरिंग एंडोलेसेंस एंड डिक्रीज विथ एज, है ना। ये एज के साथ में डिक्रीज हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट द ग्रोथ रिलीज व्हेन ब्लड ग्रोथ हार्मोन लेवल राइज ना। जब ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, GHRIH का रिलीज करके नेगेटिव फीडबैक के थ्रू
ग्रोथ हार्मोन को कम कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है और सिंथेसिस भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है। इट इज रिलीज्ड स्टिमुलेटेड बाय द TRH मतलब थायराइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, उसके अगर वो रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप TSH को रिलीज करो, तो TSH को वो रिलीज करेगा और ब्लड लेवल में जाएगा। TSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये इसका टारगेट क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पे फंक्शनल को एक्टिवेट करेगा। द थायराइड ग्लैंड सेक्रेट थायरोक्सिन एंड ट्रायोडोथायरोनिन अंडर द TSH इन्फ्लुएंस, है ना। स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या ब्लड लेवल में जाएगा, देन टारगेट इसका क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड रहेगा। वहाँ जाके TSH है मतलब T4 है और T3 उसको रिलीज करने का काम करेगा, इसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। T4 मतलब थायरोक्सिन और T3 मतलब ट्रायोडोथायरोनिन। TSH सेक्रेशन शो द डेली रिथम, जैसे सबसे कम कब रिलीज होगा, ये इवनिंग में रिलीज होगा और नाइट में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है कौन, TSH। रेगुलेशन ऑक्योर्स थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब ब्लड में TSH ज़्यादा हो जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और जो ब्लड लेवल में TSH ज़्यादा होगा उसको कम करेगा। जैसे हाई ब्लड लेवल ऑफ T3 एंड T4 तो डिक्रीज TSH सेक्रेशन, है ना। ब्लड में TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 को रिलीज करेगा, है ना, सीक्रेट्स करने का काम करता है। अगर ब्लड में T3 और T4 ज़्यादा हो जाता है तो TSH का रिलीज होना बंद हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है TSH, क्योंकि हाइपोथैलेमस उधर से इनहिबिट करने का काम कर रहा है। और अगर ब्लड में T3 और T4 ज़्यादा हो जाता है मतलब कम हो जाता है तो TSH की ज़रूरत पड़ती है, तो TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और ब्लड में इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको ACTH भी बोलते हैं, और ये किसके थ्रू रिलीज होता है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू ये रिलीज होता है, जो कि कहाँ से, हाइपोथैलेमस में, है ना, जिसको CRH भी बोलते हैं, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ACTH को सिंथेसिस करता है। ACTH मतलब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में काम करता है। इट इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड लेवल इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड के लेवल को बढ़ा देता है। ACTH इंक्रीजेज सेक्रेशन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड स्पेशली कोर्टिसोल, है ना, स्टेरॉयड हार्मोन को भी ये बढ़ा देता है। सेक्रेशन इज द कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक। अगर ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, किसका, ACTH का, तो हाइपोथैलेमस इसको नेगेटिव फीडबैक के थ्रू मेंटेन करता है। ACTH सेक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हाइपोग्लाइसीमिया। ACTH क्या करेगा, सेक्रेशन होने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया को स्टिमुलेट करेगा। जब एक्सरसाइज करते हैं अपन तो उसमें ACTH ज़्यादा सेक्रेशन होता है, एक्सरसाइज इंक्रीज ACTH सेक्रेशन। स्ट्रेस फैक्टर जैसे इमोशनल स्ट्रेस हुआ, फीवर हुआ, तो ऐसी स्टिमुलेट हो जाएगा कौन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन एंड हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। जब चाइल्ड बर्थ होता है तब ये क्या करता है कि ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन,
है ना। हाइपोथैलेमस में जो प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है पीआरएच हार्मोन है, वो रिलीज करेगा किसको, प्रोलेक्टिन को। प्रोलेक्टिन कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फर्दर लोवर्ड बाय प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। जब प्रोलेक्टिन का काम नहीं रहता है, उसका ज़्यादा हो जाता है प्रोलेक्टिन हार्मोन, तब इनहिबिट किसके थ्रू होगा, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। और रिलीज कौन करता है, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच के थ्रू ये रिलीज होता है, और पीआईएच के थ्रू ये इनहिबिट होता है। प्रोलेक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, कहाँ पे, ब्रेस्ट में, जब बेबी बर्थ होती है। इट्स सेक्रेशन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द स्लीप एंड इमोशनल स्ट्रेस, है ना। जब मदर बच्चे के थ्रू इमोशनल होती है, तब ये क्या करती है, प्रोलेक्टिन ज़्यादा रिलीज होता है, सेक्रेशन होता है। जब सो रहे होते हैं तब ये ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। आफ्टर द प्यूबर्टी टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, मतलब सेक्स हार्मोन, इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, सेक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, LHRH। किसके थ्रू रिलीज होता है, LHRH के थ्रू। इट ऑल्सो नॉन एज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ये किसके थ्रू रिलीज होता है, LHRH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। जैसे ये दो हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, इनको रिलीज कौन करेगा, GnRH। मेल में अपन देखते हैं इन दोनों का काम क्या होता है। इन मेल FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। मेल में जो स्पर्मजेनेसिस है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, वो कौन करेगा, FSH करेगा, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। LH also known the interstitial cell stimulating hormone stimulates interstitial cell of the testis to secrete testosterone, है ना। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सेक्रेट होता है, टेस्टिस से। और टेस्टिस में जो सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल होती है, उसको स्टिमुलेटेड करने का काम कौन करता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, ICS। तो हम बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने का काम कौन कर रहा है, LH हार्मोन के थ्रू कर रहा है, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा है। और फीमेल में इनका काम क्या होता है, इन द फीमेल FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओजिनेसिस का काम करता है, मतलब जो ऑन होता है फीमेल में, उसको फॉर्मेशन का काम करता है, कौन, FSH करता है। और FSH ऑन LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दोनों मिलके क्या करते हैं, सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल एल्डर, मतलब जो MC होती है फीमेल में, जो मासिक चक्र होता है ना, मासिक साइकिल में क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेशन करने का काम करते हैं, कौन, दोनों मिल के करते हैं, LH और FSH। आई होप कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, क्या काम है, वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वही एंटीरियर के पास में, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसके पीछे, जस्ट पीछे। ये क्या है, हाइपोथैलेमस के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। द न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना, ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा पार्ट जैसा दिखता है, उसके थ्रू जॉइंट होती है, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स के थ्रू भी इसमें एक्शन होता है। द hormones of the posterior pituitary is basically synthesized by the hypothalamus when they are stored and secreted through the posterior pituitary gland। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स सिंथेसिस होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और ये है हार्मोन्स है, वो वहाँ पे हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। दे आर बेसिकली टू हार्मोन्स secreted by the posterior pituitary gland, oxytocin
एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और सेक्रेशन भी यहीं से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है ना, इसमें ये हाइपोथैलेमस में यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन बनेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होंगे। कौन कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है। ऑक्सीटोसिन इज द ऑफ्टन कॉल्ड लव हार्मोन्स, है ना, इसको लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। as it play a role in social bonding, trust and empathy। जैसे लव हार्मोन किसके बोलते हैं? जैसे फीलिंग्स होती है हमारी, जो मतलब अच्छी फीलिंग्स होती है, लव जैसी, प्यार जैसी फीलिंग्स होती है, उसको लव हार्मोन्स बोलते हैं। वो लव हार्मोन्स के थ्रू फीलिंग्स आती है। ऑक्सीटोसिन मेनली एक्ट ऑन द टू टारगेट टिश्यू ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यूटेरिन स्मूथ मसल्स एंड ब्रेस्ट मसल्स, है ना। जो ब्रेस्ट मसल्स है उनको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। और जब डिलीवरी हो रही होती है, जब जो बेबी का सर बाहर आ रहा होता है डिलीवर चाइल्ड बर्थ में, तब उसमें जो मसल्स होती है ना, यूटेरिन की मसल्स होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। मतलब ये डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे बेबी का सर बाहर आता है। और जो ब्रेस्ट मसल्स होती है उसको भी स्टिमुलेट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ड्यूरिंग द लेबर इट कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस स्मूथ मसल्स एंड हेल्प विद द बर्थिंग प्रोसेस, है ना। जब डिलीवरी हो रही होती, चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, तो उसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यूटेरिन में को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग बाय द कंट्रोलिंग सेल्स अराउंड मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड इन द ब्रेस्ट। हमने देखा था प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करता है। कहाँ पे? ब्रेस्ट में, है ना। और जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है? जो ब्रेस्ट में जब बेबी फीडिंग करता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करता है बेबी, सक करता है, तो उसमें मिल्क इजेक्शन करता है। मतलब बेबी फीडिंग करता है तो जो मिल्क को बाहर करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। मिल्क का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? जो बेबी फीडिंग करता है तो मिल्क को बाहर करने का काम कर रहा है। इट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज ट्रिगर्ड बाय शेड्यूलिंग ऑफ द निपल बाय द बेबी, है ना। बेबी जैसे निपल को सक करता है तो ऑक्सीटोसिन उसको ट्रिगर करता है, जिससे कि मिल्क बाहर आता है बेबी के माउथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, मतलब ADH। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एंटी डायूरेटिक मतलब हमारा जो यूरिन ज़्यादा हो जाता है ना, डायूरेटिक ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रोकने का काम करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इट ऑल्सो नाउन द वेसोप्रेसिन, है ना, इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ADH इज टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट बाय द इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द नेफ्रॉन, है ना। जो किडनी रहती है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं कि उसमें जो वाटर ज़्यादा हो जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लैडर में, तो उनको यूरिन ज़्यादा आएगी, तो ADH क्या करता है कि उस वाटर को रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। इट ऑल्सो कॉज द वेसोकंस्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स, लीड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दैट्स वाई अल्टरनेटिव कॉल्ड वेसोप्रेशन। इसको वेसोप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे नेफ्रॉन में ये क्या वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। ये ब्लड वेसल से वाटर अगर रीअब्जॉर्प्शन होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके कारण इसको वेसोप्रेशन बोलते हैं। भाई वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है ADH, और एब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेंटेन है सब। अगर ऑलरेडी
नॉर्मल है और वाटर वहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ जाएगा। जैसे हमने देख लिया एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, है ना। उसमें हमने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड में रिलीज होगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन इसका वर्क क्या रहेगा, बोन और मसल्स इसकी ग्रोथ करने का काम रहेगा। मेन फंक्शन यही है, स्टिमुलेट्स बॉडी ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, थायराइड ग्लैंड है। वहाँ पे क्या करेगा, T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करने का स्टिमुलेट करेगा। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है और ये क्या करेगा, कोर्टिस्टेरोन को सेक्रेशन करेगा। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरीज और टेस्टिस मतलब मेल और फीमेल दोनों में काम करेगा। उसमें क्या करेगा, स्पर्मोजेनेसिस करेगा। कौन, FSH। स्पर्मोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन क्या है, ओवरीज और टेस्टिस, इसमें क्या ओवुलेशन करेगा। ओवुलेशन मतलब ओवन को फॉर्मेशन करेगा और टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करेगा। प्रोलैक्टिन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन करेगा, है ना। और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, मेमरी ग्लैंड्स जो कि ब्रेस्ट में होती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, वेसोप्रेशन मतलब ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जो भी कहाँ पे काम करेगा, किडनी में। ये क्या करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करेगा और BP को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। देन क्या है, दूसरा हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे रिलीज होगा, जो यूटेरस मसल्स है ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा और मिल्क के एजेक्शन को बढ़ाएगा। आई होप कि सारे हार्मोन्स आपको समझ में आए होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड कोई इशू हो, कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साथियों से साझा ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।